सब ने अपने ध्यान को आगे पीछे भटकने नहीं देना, दुनियादारी की सोचों में नहीं जाने देना। यही टाइम होता है शैतान को शर्मिंदा करने का, उस पर फतह पाने का और आगे बढ़ने का। शैतान हमेशा शिकस्त कहां से खाता है? खुदा के कलाम से। हमेशा जब भी फतह पाते हैं तो अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम हो तो तब हम परमानेंट फतह पा सकते हैं उस पर। तो आज अपने ध्यान को भटकने नहीं देना और खुदावंद के हजूरी में उसके कलाम को ध्यान से सुनने और वादा करना कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगी और चलूंगा, इस पर अमल करूंगा। खुदावंद इसी वजह से कहता है उसने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत, अपने कलाम को उसने ऊंचा किया है। और जितने लोग खुदावंद के कलाम को और उसी के नाम को ऊंचा करेंगे, खुदावंद उन लोगों को ऊंचा करेगा। आमीन। खुदावंद उन लोगों को ब्लेस करता है जो खुदावंद के कलाम पर अड़े और खड़े रहते हैं, जो खुदावंद को जानते हैं, उसे समझते हैं और समझेंगे कहां से? कलाम से। होसिया 4 बाब और उसकी 6 आयत, सिर्फ एक ही आयत को पढ़ेंगे। होसिया 4 बाब उसकी 6 आयत। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर कायम ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। सब ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन। फिर पढ़ो, ध्यान से सुनना है। बाहर पे जो बैठे हैं अंदर आ जाए सारे। पढ़ो। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर कायम ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। सब कहेंगे आमीन। सब कहेंगे आमीन। ऊंची आवाज के साथ कहेंगे आमीन। बस आमीन। खुदावंद अपने लोगों को कहता है, गौर से सुनना है, ये बड़ा जबरदस्त कलाम है। शैतान चाहेगा कि इनकी जिंदगी में कभी ठहरने ना पाए, इनका ध्यान आगे पीछे भटके, लेकिन ये खुदा चाहता है। खुदा ने ये डायरेक्ट कलाम मुझे आपके लिए दिया है कि मेरे लोग, खुदावन अपने लोगों को कहता है मेरे लोग। जितने लोग कर्जे के नीचे है, खुदावन कहता है मेरे लोग। जितने लोग बीमारी के नीचे हैं, जितने लोग दुखों में हैं, जितने लोग कर्जों में और हर तरह की फेलियर में चल रहे हैं, खुदावन कहता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं। इस कलाम में कोई जिक्र नहीं हो रहा कि लोग शैतान की वजह से, हालात की वजह से, या मुल्की सिस्टम की वजह से, या किसी इर्द गिर्द अपने पड़ोसी की वजह से, या किसी भी वजह से खुदावंद ये नहीं कह रहा। खुदा कह रहा है मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं। जो खुदा ने बरकतें लिखी है और लोगों की जिंदगियों में नहीं है, जो लोग बरकतें वो नहीं पा रहे, जो लोग उन चीजों में, बीमारियों में सदा जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ऐसे ही लोग मर जाते हैं, कर्जों में, किराए के घरों में, हर तरह की उन चीजों में जो आपके लिए खुदा ने नहीं बनाई। ये चीजें उनके लिए जो नाफरमान लोग हैं, जो खुदावन से गुमराह हो चुके हैं, जो बागी हो चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं। इसी वजह से कहते हैं मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक है। इसका मतलब यह है कि जिसको मेरे कलाम का नहीं पता, उसकी वजह से मेरे लोग हलाक हैं। यहां कोई लोग गैर कौम के तो नहीं बैठा, या कोई लोग गैर कौम से आके मसीह तो नहीं हुआ। सब लोग यहाँ बाप दादा से मसीह लोग बैठे हुए। कितने लोग बाप दादा से मसीह हैं जिनके बाप दादा भी मसीह थे? मेरे ख्याल से सभी। लेकिन वो लोग बरकत क्यों नहीं पा रहे? खुदावंद इसी वजह से कहता है वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो किसी का तरफदार नहीं है। चाहे बाप दादा से लोग मसीह हैं, तो चाहे गैर कौम से आके लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, जितने लोग उसके कलाम पर चलेंगे वही लोग ब्लेस होंगे। उन्हीं लोगों की जिंदगियों में बरकतें आएंगी जो लिखा कलाम है। उन लोगों की जिंदगियों में बरकतें पूरी होंगी जो लिखे कलाम पर चलते हैं।
वरना खुदावन कहता है मेरे लोग, कहता तो वो उन्हें अपने हैं, ये बड़ा डीप है, कहता वो उन्हें अपने हैं, पहले कहता है मेरे लोग, यह नहीं कहता वो तुम्हें गैर कौम या उन लोगों को गैर कौम नहीं कहता जो मसीह के कलाम को तोड़ते हैं, जो तोड़ते हैं उन्हें कहता है मेरे लोग। मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हैं, जो बाप दादा से कलाम सुन तो रहे हैं, जो नस्लों से कलाम सुन तो रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। जितने हम यहाँ बैठे हैं, किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 10 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, यहाँ सब लोग बैठे हैं जिनकी इतनी इतनी उम्र है, लेकिन बाइबल के मुताबिक वो लोग बरकत क्यों नहीं पा रहे, उन बरकतों को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि खुदावन कहते हैं मेरे लोग अब में मार्फत की वजह से हलाक है, शैतान की वजह से नहीं, मुल्क की वजह से नहीं कि मैं बरूने मुल्क जाऊं या उस कंट्री में जाऊं जिसकी करेंसी बड़ी हैवी है, नहीं। खुदावन कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हैं, चाहे वो एशिया में है, चाहे वो यूरोप में, लेकिन वो जहां भी चले जाएंगे अगर कलाम पर नहीं चलेंगे तो बाइबल कहती है वो हलाक होगा। चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो पढ़े, चाहे वो सेवा करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन अगर वो लिखे कलाम पर नहीं चलेगा तो खुदावन कहता है मेरे लोग हलाक होंगे। मेरे लोगों पर शैतान अटैक करेगा, मेरे लोग कमजोरी में, दुखों में, बीमारियों में, कर्जों में, किराए के घरों में ही रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे जब तक मेरे लोग मेरे कलाम पर नहीं चलेंगे। खुदावन ने क्यों कहा इब्राहिम को कि तेरे लोग 400 साल गुलामी में रहेंगे? जो मिस्र में लोग थे वो 400 साल खुदावन ने अपने मुंह से बोलकर बताया था अब्राहम को, जो ईमानदारों का बाप है, हम सब का, लेकिन जो ईमानदार है बाइबल कहती है वो उनका बाप है। खैर ईमानदारों का अब्राहम बाप नहीं है, नाफरमानों का अब्राहम बाप नहीं है। बाइबल कहती है ईमानदारों का बाप, ईमानदारों का बाप। तो हमारे ईमानदारों के बाप को उसने कहा तेरे लोग 400 साल की गुलामी में जाएंगे, जो खुदावन ने बोल दिया। लेकिन 400 साल तो खुदावन ने कहा अब्राहम को, लेकिन वो 400 साल में आजादी नहीं पाई, 430 साल में जाके आजादी पाई। क्यों 430 साल में पाई? क्योंकि उस लिखे कलाम पर जब उन्हें पता था बाप दादा से कि खुदावन ने कहा था 400 साल, वो इंतजार कर रहे थे कि 400 साल तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आजाद क्यों नहीं हो रहे हम, 30 साल ऊपर क्यों चले गए? लेकिन खुदावन तो जो कहता है वो करता है। इसी वजह से आजाद नहीं हुए 400 साल में, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर नहीं चलते थे, वो बुड़बुड़ाते थे, वो खुदा के कलाम को तोड़ते थे। लेकिन जो कलाम पर चलने वाला खुदा का बंदा मूसा, जिसने ऊंची कुर्सी को रद्द किया, किसके लिए? खुदा के लिए। उसने खुदा की आवाज को सुना, वो खुदा के कामों पर खड़ा हुआ, वो खुदा के कलाम पर चलने वाला खुदा का बंदा मूसा। इसी वजह से वो 30 साल लेट हुए। तो आज भी लोग जो अपनी बरकतों का इंतजार कर रहे हैं कि वो कहते हैं हम बाप दादा से मसीह हैं तो हम हकदार हैं, यीशु को और अपना भाई कहते, वो कहते हैं मैं तुम्हें आपसे नौकर नहीं अपना दोस्त और भाई कहूंगा। लेकिन यीशु के वसीला से उसने हमें अपनी बेटियां और बेटे बनने का हक बख्शा, लेकिन उन्हें बख्शा जो उसके कलाम पर चलते हैं। चाहे जितने मर्जी लोग कहें कि हम मसीह हैं, हम बाप दादा से मसीह हैं, हम खुदा के पीछे चलते हैं, लेकिन जो लोग कलाम तोड़ेंगे उनकी जिंदगियों में कभी बरकत नहीं आएगी। ये पुराने अदनामे से लेकर नए अदनामे तक देख लेना, बरकतें हमेशा उन्हें मिली है जो लिखे कलाम पर चलते हैं। अब खुदा का कलाम कहते हैं पुराने अदनामे से लेकर नए तक खुदा ने बताया। मुकाशफा तक जब किताब बंद हो रही थी तब तक खुदा ने यही बताता रहा, तूने चोरी नहीं करनी, तूने ऐब चोरी नहीं करनी। और जितने लोग बाप दादा से मसीह है वो करते हैं इन चीजों को। तो कहा जब हमारा किसी ने कुछ भी लड़ाई झगड़ा किया हो, हमारे बारे में कुछ भी ऐसा किया हो, तो जब हमारे मुंह से ये चीजें निकलती है तो डायरेक्ट कलाम टूटता है। तो जब कलाम टूटता है तो खुदा कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। तो
थोड़े से पैसे की खातर लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन क्या होता है वहां कलाम टूटते हैं तो खुदावंद कहते हैं जहां कलाम टूटेगा तो मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। आज तो लोग बपतिस्मा वाले जितने लोग पानी का बपतिस्मा लिया बेगाना जुबाने, वो भी मेरे साथ कई लोग ऐड है, वो भी लोग गाने पर लगाते हैं, अपने स्टेटसों पर गाने लगाते हैं। इसी वजह से बाइबल कहती है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। ये जो गाने ये दुनियादारी के चक्कर है, ये खुदा ने नहीं लिखे, ये उसका कलाम नहीं कहता। तो बाइबल कहती है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। जो ड्रामे देखते हैं, जो फिल्में देखते हैं, ये खुदावंद की ओर से नहीं है, ये सब चीजें शैतानी है, तुम्हें खुदा के कलाम से आगे पीछे करने का, तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। जो फेसबुक पर लोग रीलें देखते रहते हैं घंटों घंटे, वो शैतान उनकी जिंदगी में काम करते हैं, ये चीजें शैतानी है। तो इसी वजह से खुदावंद कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। खुदावंद किसी के हाथ को पकड़कर नहीं कहेगा या बोलकर ऊपर से आवाज लगाकर नहीं कहेगा। जो उसके कलाम में लिखा है वो अटल है, वो टल नहीं सकता। जो उसके कलाम पर लिखा है वो चीजें बोलकर नहीं बताएगा। जो कलाम पर रिटर्न तौर पर लिखी जा चुकी है, अपने रसूलों और नबियों के जरिए से उसने लिख दी है। अगर वो लोग इन चीजों को तोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी है, अगर आसमान पर उसने अपने फरिश्तों को नहीं छोड़ा जिन्होंने नाफरमानी की है, तो वो जमीन पर भी उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। जितने लोग कलाम को तोड़ेंगे, तो इसी वजह से लोग उन बरकतों तक नहीं पहुंच पाते जो खुदा के कलाम में लिखी है। और चाहे वो जो कुछ मर्जी करे, उनकी अपनी मर्जी है। जो नहीं छोड़ते उनकी मर्जी है, जो छोड़ते हैं कुछ ही साल के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, साल के अंदर अंदर उनकी जिंदगी में हम अपने खुदा के कलाम की बरकतों को पूरा होते हुए देखते हैं। जो आज पूरे वर्ल्ड पर खुदा के लोग छाए हैं और खुदा का काम कर रहे हैं, वो इन छोटी छोटी चीजों पर गालिब आते हैं, अपने जिस्म के कामों पर गालिब आते हैं कि मुझसे कलाम ना टूटे, मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, मेरे मुंह से कोई ठट्ठे वाली बात ना निकले, मेरे मुंह से कोई ऐबजोई ना निकले। इंटरेक्ट कलाम टूटता है खुदा का, और जहां कलाम टूटेगा, जहां बाड़ा टूटेगा, बाइबल कहती है सांप डसेगा उन्हें। खुदा का जो बाड़ा लगाया हुआ है, जैसे अय्यूब सबर का जिक्र लगाया, जहां कलाम टूटेगा तो खुदावंद कहता है तुझे सांप डसेगा। और जब सांप डसता है तो फिजिकली तौर पर तो सांप डसता है तो लोग मर जाते हैं, लेकिन बाइबल खुदावंद कहता है तुम्हें सांप डसेगा। किन चीजों में? तेरे फाइनेंस में, तेरे किचन में, तेरे कारोबार में, जो चीजें तेरे साथ जुड़ी है उन चीजों को वो डसेगा, वो चीजें मरेगी। जहां कलाम टूटेगा तो खुदा कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। चलो जिन्हें तो कलाम नहीं पता वो तो चलो है ही है, लेकिन जिन्हें कलाम पता है, जानबूझ के भी जिन्हें कलाम पता है कि खुदा का कलाम यहाँ टूट रहा है और लोग वो चीजें कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें ज्यादा सजा देता है उन लोगों से जिन्हें नहीं पता, जिन्हें कलाम की इतनी नॉलेज नहीं है। उन्हें तो चलो सजा मिल ही रही है, वो सफर कर ही रहे हैं, वो मुसीबतों में, बीमारियों में, जादू टोने के नीचे, हर तरह के दुखों में वो सफर कर रहे हैं। चलो वो तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें कलाम की नॉलेज है, जो बाप दादा से कलाम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, खैर कौमें तो चलो जादू टूने पर बिलीव करते हैं, उन्हें पता है जादू टूना चलता है, होता है, वो तो चलो हलाक हो ही रहे हैं क्योंकि उन्हें कलाम नहीं पता। लेकिन जो बाप दादा से लोग मसीही हैं, जितने लोग बाप दादा से लोग मसीही हैं, उनका क्या अंजाम होगा जो बाप दादा से कलाम सुन रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है, उनके हाथ में बाइबल नहीं है, उनकी हरकतें जो जिस्मानी है, गैर कौमों से भी बढ़कर जो हमारे लोग हैं जिन्हें खुदा अपने लोग कहता है, वो गैर कौमों से भी बढ़कर खुदा के कलाम को तोड़ रहे हैं। आज वो गैर कौमों से भी बढ़कर खुदा के कलाम को तोड़ रहे हैं। लिखेगा तो खिदमत कर तो बाप तेरी इज्जत करेगा। लोग चाहते हैं शॉर्टकट मार के कि मेरी इज्जत हो।
अपने आप को दुनियादारी के सामने दिखाने में, ऐसे अपने आप को या किसी को पैसे दे के मदद करके कुछ भी करके मेरी इज्जत हो। ये लोग पैसे वाले होते हैं तो वो लोग सामने तो उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो फेक इज्जत है। लेकिन जो रियल इज्जत है, जो बाइबल के मुताबिक इज्जत है, खुदावंद कहता है जो बेटे की खिदमत करते हैं बाप उनकी इज्जत करता है। तो जिनकी बाप इज्जत करता है उन्हें दुनिया में कोई भी शर्मिंदा नहीं कर सकता, चाहे जितनी मर्जी ताकत लड़ा ले, चाहे वो जितना मर्जी पैसे वाला हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, उन लोगों को कोई भी शर्मिंदा नहीं कर सकता। दानियल को उसने कहा, उसके 3 दोस्तों को और दानियल को कहा उस बादशाह ने, तू उन चीजों को खाएगा जो बाइबल में नहीं लिखी। दानियल को पता था कि खुदा ने इस कलाम में, अपने कलाम में इन चीजों का, ये चीजें बाइबल के मुताबिक रॉन्ग है, मैं नहीं खाऊंगा। दानियल ने उस खाने को नहीं खाया तो खुदा के कलाम को नहीं तोड़ा, चाहे वो बादशाह से बंदी बनाकर लेकर गया, गुलाम बनाकर ले गया, तब भी दानियल कहता है मैं उस कलाम को नहीं तोड़ूंगा जो बाइबल के खिलाफ है, मैं उन चीजों को नहीं खाऊंगा। अगर उसने खुदा के कलाम को नहीं तोड़ा, वो गुलाम बनकर गया था, उसे गुलाम बना कर लेकर गए। लेकिन उसके 3 दोस्तों ने और दानियल ने कहा हम इसे नहीं खाएंगे क्योंकि बाइबल ये कहती है, ये बाइबल में चीजें रवा नहीं है, तो मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा। जब दानियल ने मना किया तो खुदावंद ने उसकी मदद की। जो बाइबल के मुताबिक साफ बात था उसने खाया। उसने कहा 10 दिन मुझे चेक करो। तो जब 10 दिन उन्होंने खाया, तो जब खाए तो दूसरे लोगों से ज्यादा उनके मुंह में शाइन थी और मुस्कुराहट थी, और खुदावंद का नूर उन पर चमक रहा था। क्यों? क्योंकि खुदावंद उनकी फेवर करता है जो खुदा के कलाम पर अड़े और खड़े रहते हैं, जो खुदा के कलाम पर चलते हैं, जो लिखे कलाम को तोड़ते नहीं है। यीशु ने किन चीजों से शैतान को शिकस्त दी, किन चीजों से हराया उसे? शैतान भी कहता है ये कलाम में लिखा है, उसने भी, यीशु ने भी जवाब दिया कि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। शैतान को भी पता है कलाम, शैतान ने भी कलाम से बात की, लेकिन यीशु ने भी कलाम सही से जवाब दिया, उसे शिकस्त दी, उसे शर्मिंदा किया। किससे? कलाम से। अगर तेरे पास कोई भी आता है, तेरे मोबाइल में अगर तू फेसबुक चला रही और चला रहा है, तेरे सामने ऐसी वीडियो आ गई है जो देखना रवा नहीं है, उसे निकाल, उसे आगे निकाल, उसे खोल मत, देख मत, गाने मत सुन और मत लगा अपने स्टेटस पर तू अपने बारे में क्या कह रही और क्या कह रहा है, कि तू किस नेचर का है। अगर तू खुदा की बेटी और बेटा है तो तेरी फेसबुक सिर्फ खुदा के कलाम से और एवेंजलिज्म से भरी होनी चाहिए, वरना उन चीजों से साबित होता है कि ये तेरे कलाम को, ये तेरे ही लोग हैं और तेरे कलाम को तोड़ रहे हैं। और जो खुदा के कलाम को तोड़ता है खुदा उसे छोड़ता नहीं है, वो जमीन पर भी रद्द किया जाता है, और आसमान पर तो चलो जिसके लिए उसके लिए जो जगह तैयार है वो तो है ही है। लेकिन जो खुदा के कलाम पर नीचे अमल नहीं करता तो खुदावंद कहता है मेरे लोग हलाक हैं। खुदा उन्हें हलाक नहीं करता, फिर शैतान उन्हें हलाक करता है, क्योंकि शैतान को पता है कौन खुदा के कलाम पर चलती है और कौन खुदा के कलाम पर चलता है। खुदा को सब पता है और शैतान को भी सब पता है। इसी वजह से फिर रिजल्ट आते हैं दोनों की जिंदगियों में, दुखों में, मुसीबतों में, तब पता चलता है जो कलाम पर अड़े और खड़े रहते हैं। यह नहीं जब तक किसी को चोरी करने का मौका नहीं मिला तो वो कहता है मैं चोरी नहीं की। जब तक किसी को बुरी आंखों से किसी को देखने का, या किसी को कोई भी ऑफर करता है, या कोई भी किसी के लिए आती है या आता है, ऑफर आती है और आती है, कुछ भी है इन चीजों में, अगर उसे एक्सेप्ट करता है, उसे लेता है, तो तब वो खुदा की बेटी और बेटा नहीं है, वो खुदा के कलाम को तोड़ रही है और तोड़ रहा है। इसी वजह से कहता है मेरे लोग हलाक हैं अदम मार्फत की वजह से। तो आगे जबूर 119 और उसकी 11 आयत में वो दाऊद कहता है, खुदा का बंदा कहता है जबूर में कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया कि ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ऊंची आवाज से तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसका मतलब यह है जिसके अंदर कलाम होगा वो खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करेगा।
और इसमें पूरे रूहे जमीन पर फायदा खुदा का नहीं, फायदा तुम्हारा है। फायदा तुम्हारा जो लोग कलाम को रखेंगे दिल में और उसी कलाम पर चलेंगे, चाहे जितना मर्जी फायदा हो। खास करके कारोबारी लोग बहुत झूठ बोलते हैं अपने कारोबार में कि ये चलता है, इतना नहीं पता कि उसके लोग अदब मार्फत की वजह से हलाक है। कोई छुट्टी की वजह से, कोई लेट जाने की वजह से, कोई किसी भी बहाने में झूठ बोलते हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं, मसीही लोग झूठ बोलते हैं, तो खुदा कहता है मेरे लोग अदब मार्फत की वजह से हलाक हैं। बाइबल कहते हो जो झूठ बोलते हैं वो मेरी नस्ल से नहीं है, वो मेरी ब्लड लाइन से नहीं है, वो मेरे लोग नहीं है, वो मेरी नस्ल से नहीं है। जो अड़े और खड़े रहते हैं, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, अगर वो खुदा के कलाम पर अड़े और खड़े रहते हैं, जिनके अंदर, जिनके दिल में कलाम है, यह नहीं तो सुन करके उनका अलग रिजल्ट है, लेकिन जो सुनकर अपने दिल में रखते हैं और उसी कलाम पर अमल करते हैं, उसी कलाम पर चलते हैं, तो फिर इसी तरह खुदा का बंदा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो लोग गुनाह नहीं करते जिनके अंदर कलाम होता है। कई लोग कहते हैं कि खुदा खैर है, खुदा माफ करने वाला, बार बार गुनाह करके कहते हैं खैर है, खुदा माफ करने वाले। जानबूझ के गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, तो फिर आगे से कहते हैं खैर है, खुदा माफ करने वाला। और खुदा ये कह रहे कि तुम अदब मार्फत की वजह से हलाक हो। तो लोग कहते हैं खुदा माफ करता है, लेकिन उन्हें माफ करता है जो तौबा कर कर आते हैं, जो पानी का बपतिस्मा लेकर आते हैं, खुदा उन्हें माफ करता है। उन लोगों को माफ नहीं करता जिसे पता है कि आगे गुनाह है, मैं बार बार गुनाह पर गुनाह किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्हें कहता मेरे लोग अदब मार्फत की वजह से लागे नहीं, ये नहीं पता कि मेरे कलाम में लिखा है कि इससे तुम मरेगा। जिस्म की सुनेगा तो मरेगा, रूह की सुनेगा तो बचेगा, कलाम की सुनेगा तो बचेगा। बाइबल कहते हैं दोनों चीजें मुखालिफ काम करती है। जिस्म रूह के खिलाफ करता है और रूह जिस्म के खिलाफ काम करती है। रूह कहती है तू कलाम पर चल, और जिस्म कहता है तो दुनियादारी के कामों पर चल। खुदावंद कहता है ये दोनों चीजें कभी एक नहीं हो सकती, ये दोनों चीजें कभी एक नहीं हो सकती। जिस्म की सुनेंगे तो दुनियादारी के काम और शैतान के काम करेंगे, रूह की सुनेंगे तो वो तुझे कलाम की ओर लेकर जाएगा, सच्चाई की ओर लेकर जाएगा, रोशनी की ओर लेकर जाएगा, बरकत की ओर लेकर जाएगा, अगर कलाम की रूह की सुनेंगे। इसी वजह से कहते हैं अगर हलाक नहीं होना चाहते तो मेरी बहन, मेरे भाई, अपने मोबाइल से अगर फेसबुक तू गलत तरीके से इस्तेमाल करती है और करता है, अगर हलाक नहीं होना चाहती और नहीं होना चाहता, अगर तो उससे नहीं काबू आ जाता, उसे डिलीट कर दो, कुछ टाइम के लिए उसे डिलीट कर दो। अगर वो चीजें तुझे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही और नहीं कर रहा और रील पर रील देखे जा रहे हो, उससे तेरी अनॉइंटिंग कम होती है और कलाम टूटता है। वहां उन जगह पर कलाम टूटता है। और नुकसान किसी तेरे पड़ोसी का नहीं है, नुकसान तेरा अपना है। तेरा और तेरे खुदा बाप का रिलेशन टूटता है, तेरा खुदा तुझसे दूर होता है। जितनी ये चीजें करेंगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जाके फिर कोई दोबारा करे उसकी अपनी मर्जी, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। फर्क तुझे और तेरे खुदा बाप के रिलेशनशिप में पड़ेगा। तेरी और उसकी दूरी होगी। जिस्म के काम करेगी, मोबाइल में ज्यादा काम करेगा या करेगी, इन चीजों में ज्यादा टाइम गुजारोगे तो तेरे और तेरे खुदा बाप के दरमियान में उन चीजों में दूरी पड़ेगी। जब उसने खुदा के कलाम को तोड़ा, हवा ने खुदा के कलाम को तोड़ा, तो बाइबल कहती है वो खुदा उनसे जुदा हो गया। पहले उनसे रोज मिलने आता था, दोनों से वो रोज मिलने आता था, लेकिन आज जब उन्होंने वो खुदा के हुक्म को तोड़ा तो बाइबल कहती है खुदावंद फिर उनसे रोज नहीं मिलने आता। जो उनके लिए बरकत की चीजें रखी, वो बागे अदन रखा उनके लिए, तो फिर
खुदा ने उन्हें उन चीजों से, उन बरकत वाली चीजों से, बागे अदन से खुदा ने निकाल दिया उन्हें। क्यों निकाल दिया? क्योंकि खुदा के हुक्म को उसने तोड़ दिया और खुदावंद भी उनके पास आना छोड़ दिया खुदा ने। अगर जिनको उसने अपने हाथों से बनाया, अगर उनसे वो मिलना छोड़ सकता है, उन्हें उन बरकतों से निकाल सकता है, तो आज जब उसने कहा मैंने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत और इज्जत दी है, तो जितने लोग उसके कलाम को तोड़ेंगे तो वो लोग ये ना करेंगे जब मुझ में मुसीबत आए, मुझ में कोई भी परेशानी आए या कोई भी आजमाइश आए, तो खुदा मुझे बचाने आएगा, खुदा अपने फरिश्तों को भेज के मुझे बचाएगा। दानियल को उसने तब बचाया क्योंकि उसने कलाम को नहीं तोड़ा। तो आज लोग जितने खुदा के कलाम को तोड़ते हैं, वो इस चीज को भूल जाए कि खुदा अपनी मदद के लिए उसके लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा, या उसे ख्वाब में या किसी और जरिए से खुदा उसे तंबीह करेगा, उसे गाइड करेगा। वो लोग इन चीजों को भूल जाए इन चीजों को। जैसे इसराइली मिस्र से निकले, वो बुड़बुड़ाते रहे, कलाम को तोड़ते रहे, उसी जंगल के चगिर्द 40 साल घूमते रहे। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। किन चीजों से? बुड़बुड़ाने से, कलाम को तोड़ने से लोगों का सफर बढ़ता है। ऊंट को डारे उगाते हैं, फिर चीज जब आदम और हवा निकले, तो जितने आज खुदा को छोड़ के इन मोबाइल के चक्रों में, इन चक्रों में लगे रहते हैं, अपने कामों में, अपने घर में, अपने ऐशत में, अपने बच्चों में अपनी फिक्र करते रहते हैं, खुदावंद का कलाम वहां टूटता है। और जितने लोगों ने कल इवेंजलिज्म की है और आगे जितने लोग करेंगे, जो मोबाइल के जरिए से करते हैं, जो हर तरह से करते हैं, जो प्रेयर के जरिए से करते हैं, तो बाइबल कहती है जो बेटे की खिदमत करते हैं बाप उनकी इज्जत करते हैं। जितने लोगों ने खिदमत की, मेरा बाप अपने कलाम को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करे यीशु के नाम से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए आज तुम्हारा। खुदावंद उनकी जिंदगी को पूरा करेगा, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है। जितने लोग खुदा के कलाम पर चलेंगे, रूहों को बचाएंगे, कलाम पर चलेंगे। उसने हुक्म देकर गया, जब वो आसमान पर जिंदा उठाया जा रहा था तो वो हुक्म देकर गया था, वो हुक्म देकर गया था, जाओ सारी खलक में, सबको ये आयत जुबानी याद है, जाओ सारी खलक में अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे क्या हूँ? हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सबको जुबानी याद है, क्या हूँ? हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बार फिर बताओ, क्या हूँ? हमेशा हमेशा। और किने कहा? किन लोगों को कहा? ईमानदारों। जो लोग उसकी खिदमत करते हैं। वहां ये नहीं कहकर गया कि जो मैंने 12 लोग मखसूस किए हैं, वो ये नहीं कहकर गया जो 120 लोगों पर रूहुल कुदुस उतरा, उन्हें नहीं कहा कि गया। उसने कहा जाओ और दुनिया के आखिर तक वो उन लोगों के साथ रहता है जो लिखे कलाम पर चलते हैं, जो लिखे कलाम पर चलते हैं। आज कुछ टाइम में लोगों को ये चीज बोरियत लगेगी, इन चीजों में जो लोग इवेंजलिज्म करते हैं ये चीजें फेक लगेगी। मेरा ईमान है कि खुदावन इनकी नस्लों तक इन्हें पे बैक करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। जितने लोग सच्चाई से चलते हैं और चल रहे हैं और चलेंगे, खुदा नस्लों तक उन्हें जवाब देगा यीशु के नाम से। अपनी जिंदगी में देखा है, किसी की कोई एग्जाम्पल नहीं, अपनी जिंदगी में देखा है। इतना काम दफ्तर में करना, गर्मियों में रोजा रखा होना, 365 दिन ही रोजे चलते हैं, रोजा रखा होना। और गर्मियों में हर हफ्ते 300 बोतल पानी की 20 लीटर वाली उठा के रखते थे रोजे में। इतना काम ऑलराउंडर काम करता था। वहां रंग का काम मैंने करना है, ड्राइवरी मैंने करनी है, प्लम्बरी का काम मैंने करना है, एसी का काम मैंने करना है, सब काम मैं करता था। खुदा ने मुझे सब कामों के मुझे दी है ये बरकत, मैं सब काम करता था, हर एक चीज दफ्तर में करता था। लेकिन रोजे में मैं जब दफ्तर से निकला, जब मैंने काम को छोड़ दिया तो मेरे अफसर ने फोन किया जो वहां का हेड है। उसने कहा इतने सालों में हमें पता था
जब से तुम हमारे पास हो हमें पता है जो तुम्हारे मसीही कल्चर में बाइबल के मुताबिक जितने तुम्हारे त्यौहार आते हैं, ईस्टर आता है, तुम्हारे रोजे आते हैं, तुम्हारा क्रिसमस आता है या कोई भी इवेंट आता है, हमें पता होता था तुम्हारे वसीला से। लेकिन उसने जब मैं छोड़कर आया उसने मुझे कहा कि अब हमें पता नहीं चला, आधे रोजे तुम्हारे गुजर चुके हैं, पता ही नहीं चला कि तुम्हारे रोजे थे। उसने कहा तुम्हारे रोजे चल रहे हैं, तुम्हारे लोग तो रोजे रखते ही नहीं है, ये वही काम करते हैं, वही चीजें गाली गलौज इन चीजों को करते हैं। तो मैंने उन्हें एक ही चीज कही थी अपने अफसर को, मैंने उसने कहा कि सर जी कलाम में ये लिखा है, जो खुदा का जिंदा लिखा कलाम है, मैंने कहा खुदा के कलाम में ये लिखा है कि मेरे लोग अदबे मार्फत की वजह से ना गए। मैंने कहा खुदा के साथ चलता रहा, उसने मुझे सबसे नीचे दर्जे से उठा के अपनी खिदमत के लिए उसने मुझे खड़ा कर दिया। उसने मेरा अफसर खैर कौम का था, उसने मुझे कहा तू हकदार है इस चीज का, उसने कहा तू हकदार है। जब हमारा दफ्तर, मेरा खुदा गवाह इस पुरपट पर खड़ा, खुदा जब मैं हमारे दफ्तर पर हमारे अपने लोग, गैर कौमों के लोग, जितने स्टाफ के लोग थे, वो बिल्डिंग टूट रही थी, नई बनी थी, नई बिल्डिंग बनी थी, वो बिल्डिंग टूट रही थी, वो बिल्डिंग को उन्होंने खत्म करना था और नई बनी थी। जितना नया सामान लगा था, मेरे अफसर ने मुझे कहा कि ये अपने घर ले जा, मैं अप्रूवल देता हूं कि अपने घर में ये सामान ले जा। मेरा अफसर जो मेरा इंचार्ज था उसने मुझे कहा कि इतनी देर से तू खिदमत कर रहा है, तू एक ड्यूटी के लिए भर्ती हुआ है, एक काम के लिए, लेकिन जब से तू हमारे पास 5 साल से है, तूने हर काम किया और तेरा रिकॉर्ड अच्छा, कभी चोरी नहीं, कभी कुछ नहीं। अब ये बिल्डिंग टूट रही है और किसी काम का नहीं, अंदर सामान हजारों रुपए का सामान था, नया सामान लगा था। उसने कहा मुझे ले जा, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं लेकर जाऊंगा, ये सरकारी है। उसने कहा मैं तेरा अफसर होने के नाते मैं तुझे कह रहा हूं तू लेकर जा। मैंने कहा मैं नहीं लेकर जाऊंगा, मेरे साथ के लोग चोरी कर कर लेकर जा रहे। मेरा अफसर मुझे कह रहा बोलते लोग चोरी कर कर लेकर जा रहे, तुझे मैं कह रहा हूं लेकर जा। मैं कहा सर मैं नहीं लेकर जाऊंगा, ये सरकारी सामान है, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। उसने कहा मैं कह रहा हूं, मैं कहा नहीं, जो मैं वफादारी से करता हूं वही करता रहूंगा और जो मुझे मिलती है सैलरी बस उसी में मैं खुश हूं। ये मैं जो मेरा तय हुआ जिस सैलरी में मैं काम करता हूं वो मैं कर रहा हूं और मैंने नहीं लिया। जो लोग चोरी कर कर लेकर जा रहे पकड़े गए, बाद में नौकरी से भी और बाद में माफिया मांगती, फिर खुदा की कसम भी खाते थे वो लोग। हमारी अपनी कौम के थोड़े से पैसों के लिए खुदा की कसम, और पता नहीं किस किस चीजों की वो कसम खाते थे, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए। इसी वजह से कहता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं है। शैतान इसी वजह से, हमारे फादर कहते हैं शैतान एक हाथ से तुझे थोड़ा सा मीठा देता है, लेकिन दूसरे हाथ से वो तेरी सारी जिंदगी को तबाह कर देता है। तेरी जिंदगी में वो कभी बरकतें, वो कभी जो परमानेंट खुदा ने बरकतें रखी है वो कभी नहीं आ सकती। लोग थोड़ी से पैसों के लिए चोरी करते हैं, चीजों के लिए, वो खुदा के कलाम को तोड़ के समझते हैं हम आगे निकल पाएंगे, बरकत को पा पाएंगे। उन्हें इतना नहीं पता आगे लंबी जिंदगी है। चाहे वो लोग कवारे हैं, चाहे बहनें कवारी हैं, या लोग शादीशुदा भी यहाँ बैठे हैं, ज्यादा कवारे बैठे हैं। अगर आज वो खुदा के कलाम को तोड़ेंगे, अदबे मार्फत में चलेंगे, वो हलाक होंगे। जैसे आप तोड़ेंगे, आगे जैसे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी नस्लें भी तोड़ेंगी और उन्हीं सफरों में रहेंगी, क्योंकि बाइबल कहती है जो तू इस जमीन पर रहते हुए बोएगा वही काटने को मिलेगा। आज हम किसी को बहन या बेटी को छेड़ रहे हैं, जब हमारी शादी होगी, जब हम खुदा के जैसे कलाम को तोड़े, जब हमारी अपनी बेटियां और अपने बेटे होंगे, तो जब हम किसी को ऐसे करेंगे तो हमारे बीच में से जो नस्ल निकलेगी वो भी ऐसा करेंगी, क्योंकि जो जमीन पर बोएंगे वही काटने को मिलेगा। आज तो थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से चीजों के लिए, या मोबाइल पर थोड़ा सा गंदा देख लिया, या इन चीजों में लड़कियों को लड़कों को फंसा लिया, जनाकारी की, झूठ बोला, इन चीजों को किया। बाइबल कहती है जो तू जमीन पर बोएगा, मरने से पहले तुझे वो चीजें काटनी पड़ेगी। चाहे वो लोग जवानी में मरे, चाहे वो बुढ़ापे में मरे, लेकिन बाइबल कहती है जो तू जमीन पर फसल बोकर जाएगा, जो तू बोएगा वो जमीन पर फसल काट के फिर खुदा के पास जाएगा।
और जितने लोग इन चीजों को कर रहे हैं, चाहे आज उन्हें समझ आए या ना आए, ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग कलाम को तोड़ते हैं खुदा उन्हें पे बैक ना करे। वो करेगा, वो अपने कलाम को टूटने नहीं देगा। वो अपने कलाम का बदा हुआ खुदा है, वो अपने कलाम को टूटने नहीं देगा। जितने लोग जानते हुए कलाम को कि ये बदी है, ये गुनाह है और इससे खुदा नाराज होता है, अगर वो लोग करेंगे और खुद तो करके चाहे भूल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो चीजें होंगी, चाहे उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो, वो चीजें उसे काटने को मिलेगी, क्योंकि उसने जमीन पर बीज बोया। ये जमीन की फितरत है। तो खुदा के कलाम में लिखा है, इंसान 18 में लिखा है कि तू अपने लबों के फलों को खाएगा, जो तेरे मुंह से निकलेगा। खुदावंद कहता है तो उसको खाएगा। तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। खुदावंद ने कहा तू रूहे जमीन पर इन चीजों का रिजल्ट भुगत के तो फिर मेरे पास आएगा। वहां तो सिर्फ फैसला होना है। हाँ जी, किताबे हयात में नाम लिखा है, नहीं लिखा, चलो जी फेंक दो। बस ये दो बातें हैं, ऊपर दो बातें हैं जी, लिखो जी, पढ़ो जी, लिखा है इसका किताबे हयात में नाम जी, नहीं लिखा, फेंक दो। वहां जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना का फेंक दो। वहां सिर्फ दो बातें होनी है। लेकिन जमीन पर रहते हुए जो बीज बोए हैं, फसल जमीन पर ही रहते हुए काटने को मिलेगी। अच्छी फसल बोओगे तो अच्छी काटने को मिलेगी, बुरी बोओगे तो बुरी काटने को मिलेगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ने अच्छी बोई है और जो पूरी जिंदगी पूरी फसल बोता रहा है, वो कहेगा कि मैं इसने अच्छी बोई है, मैं इसकी फसल को काट लूं। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा तरफदार खुदा नहीं है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। जिसने अच्छी बोई है वही अच्छी काटेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये वाली फसल काट लूं क्योंकि ये अच्छी है। खुदावन कहता है जिसने अच्छे बीज बोए हैं उसके लिए अच्छी फसल आएगी, और जिसने बुरे बीज बोए हैं उसके लिए बुरी फसल आएगी। चाहे आज किसी को समझ आए चाहे ना आए, जो कलाम में उसने बोल दिया वो वही करेगा। चाहे जिसकी मर्जी है वो खुदा के कलाम पर चले या ना चले। किसी के जाने से या ना जाने से खुदा की बादशाही को फर्क नहीं पड़ता। कोई ये कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो खुदा की बादशाही खाली रहेगी। किसी के जाने से या ना जाने से खुदा की बादशाही को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो जो रूहे जमीन पर जिसने जो किया उससे फर्क पड़ेगा, खुदा को फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा कलाम उसने रख दिया है, लिखा कलाम उसने रख दिया सबके लिए। उसने कवानीन रख दिए हैं और कलम बंद अपने नबी और रसूलों के जरिए से कर दिए हैं। जो इस कानून पर चलेगा मैं उसी का बाप बनूंगा, जो नहीं चलेगा उसका बाप इब्लीस होगा। जमीन पर भी दो बाप है, आसमान पर भी। खुदावंद कहता है उसका बाप इब्लीस होगा जो कलाम पर नहीं चलेगा, और जो चलेगा उसका बाप मैं हूंगा। और उसकी हरकतों से पता चलेगा कि मैं उसका आसमानी बाप हूं। उसकी हरकतें बताएंगी, उसकी प्रेयर बताएगी, उसका बोलना बताएगा, उसका एवेंजलिज्म करना बताएगा। किसी इंसान से उसे रिजल्ट मिले या ना मिले, इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन तेरा खुदा तुझे इज्जत देगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? 100 तो नहीं है, समझ आ रही है सबको? सबको समझ आ रही है? अगर वाकई हम खुदा की बेटियां बेटे हैं, खुद भी कलाम पर चलेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। कल क्या है किसी को पता है? 40 दिन यहाँ 7 से लेकर 8:30 बजे तक रोज प्रेयर होगी, बहनों भाइयों की इकट्ठी होगी। 40 दिन में या जितने दिन रोजे चलेंगे, रोज कलाम चलेगा खुदा का, रोज यहाँ प्रेयर होगी। जितने लोग बढ़ना चाहते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो लोग आए, क्योंकि हमारी तो पूरा साल ही चलती है। और वो लोगों का फायदा है जो जितने लोगों को नहीं रखते उनका फायदा है। पूरी कौम के साथ मिलकर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने मसीह हैं वो एक दिल एक ख्याल और सब खाकसार बने होते हैं।
आए 7 से लेकर 8:30 बजे तक रोज प्रेयर करेंगे, कलाम को भी सुनेंगे और खुदा से बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। फिर कहता हूं कि खुदावंद कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। आज है तौबा करने का टाइम, खुदा के बोझ को अपना बोझ लेने का टाइम है। आस्तर का टाइम पर उसने कहा तू ना खड़ी हुई, अगर तू ना खड़ा हुआ तो नजात तो कहीं और से आएगी। तो खुदा कहता है जो मेरे कलाम को तोड़ते हैं बचेंगे वो भी लोग नहीं। जितने लोगों ने, मैं हर मीटिंग में हर कलाम में बताता आ रहा हूं, जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, बेगाना जुबान पाई है या नहीं पाई, लेकिन जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है उस पर ये चीजें स्टैंप लग चुकी है कि वो खुदा के काम को करेंगे, रूहों को बचाएंगे, हर रोज इवेंजलिज्म के लिए निकलेंगे और खुदा के कलाम पर चलेंगे और रूहों को बचाएंगे। ये उन पर स्टैंप लग चुकी है। और जो लोग नहीं करेंगे वो जाने और खुदा जाने। इसी वजह से वो कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से राग है। पुराने अहदनामे से लेकर मुकाशफा तक बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े रसूल आए जिन्होंने बड़े बड़े मौजज़ात किए, लेकिन वो भी खुदा के पास चले गए, तब भी खुदा का काम नहीं रुका। और आज अगर हम खुदा का काम नहीं करेंगे तो खुदा का काम रुकेगा नहीं, खुदा का काम रुकेगा नहीं। कोई ये ना कहे कि मेरे ना करने से, मेरे खिदमत ना करने से खुदा का काम रुकेगा। वो बड़ी भूल में है वो लोग। अगर मैं नहीं करूंगी, चर्च नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, खिदमत नहीं करूंगा, या कोई भी कहता है, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा उससे ज्यादा बेस्ट, खुदा उससे ज्यादा खड़े कर सकता है, क्योंकि खड़ा करने वाला खुदा है, कोई इंसान नहीं। खुदा उससे ज्यादा बेस्ट खड़े कर सकता है और वो करेगा, क्योंकि खुदा ने अपने काम को बढ़ाना है। जो आज बोझ नहीं लेगा, खुदावन उसे छोड़ के उसके पड़ोसी को ऊंचा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि साउल ने खुदा की बात को नहीं सुना। कितने लोगों को पता है कि साउल ने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया था? खुदावन ने कहा था कि तुम सबको मार देना, कोई चीज ना लेकर आना, लेकिन उसने अपनी सोच और समझ का सहारा लिया, अपनी सोच और समझ का सहारा लिया। आज भी साउल की तरह लोग अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं, अपने आप को कहते रहते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं, लेकिन इतना नहीं पता कि खुदावन ने जैसे कहा कि तेरी बादशाही लेके तेरे पड़ोसी को दे दी गई है, तो खुदावन ने शमूएल को भेजा कि जा इसके पड़ोसी को दे, इसके पड़ोसी को दे। क्यों? क्योंकि इसने मेरे हुक्म को तोड़ दिया है। तो आज कितना नहीं पता, साउल ने एक हुक्म को तोड़ा, आज मसीह लोग कितने हुक्म को तोड़ते हैं। पानी का बपतिस्मा लेकर शराब पीते हैं, चुगली करते हैं, नशा पीते हैं, बेचते हैं, हर तरह की गाली गलौज, ऐब जोई, और खुदा के काम को नहीं करते, कलाम को नहीं पढ़ते, हुक्मों पर नहीं चलते, प्रेयर नहीं करते, बीजों को नहीं बोते, अपने 10वें हिस्से को नहीं बोते। पता नहीं कितने हुक्मों को तोड़ देते हैं वो, लेकिन साउल ने एक ही हुक्म को तोड़ा। तो खुदा ने कहा इससे लेकर इसके पड़ोसी पर ट्रांसफर कर दे। तो आज भी वही खुदा है। बाइबल कहती है खुदा कभी नहीं बदलता, वो सदा एक रहने वाला खुदा है। अगर किसी को मौका मिल रहा है खुदा के काम करने का, खुदा का काम करने का, तो अपने आप को पेश कर दो। यही टाइम है अपनी नस्लों को आगे संवारने का, यही टाइम है खुदावन से बरकतों को लेने का, खुदा के काम को करने का, यही टाइम है। अगर बाप दादा की तरह हम भी काम नहीं करेंगे, जैसे वो गए हैं हम भी चले जाएंगे, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे काम कर कर जाए जिससे हमारी बरकतें, हमारी नस्लें भी बरकतें पाए, वो काम कर कर जाए, वो अपनी नस्लों को सिखा कर जाए जो बाइबल में लिखा है, वो चीजें कर कर जाए जो खुदा के कलाम में लिखा था कि हम बरकत पा पाए। जिस्मानी काम करने से कोई फायदा नहीं है, खुदा उन लोगों के साथ नहीं रहता। अगर वो साउल को अगर वो बादशाह की कुर्सी से हटा सकता है, तो वो आज अपने रूह को किसी से भी उठा के किसी और पर ट्रांसफर कर सकता है। वो इस भूल में मत रहे, बेगाना जुबान जिन्हें मिली है और खुदा का काम नहीं करते।
वो ये मत समझे कि खुदा का रूह उनके अंदर है। मैं बाइबल में से इस चीज को प्रूव कर सकता हूं कि जिन्हें बेगाना जुबान मिली है और खुदा का काम नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी एटीट्यूड्स में रहते हैं, अपने हीन चीजों में रहते हैं और खुदा के कामों को नहीं करते, तो मैं बाइबल में से प्रूव कर सकता हूं कि खुदा का रूह कब से जुदा हो चुका है उनकी जिंदगियों से। क्योंकि जिनके अंदर रूह है उन्हें वो बैठने नहीं देता। इस चीज को लिख कर जाओ, अपने दिल की पट्टियों पर लिख लो, जिनके अंदर रूह है वो बैठने नहीं देता। नहीं तो पढ़ के देख लो 120 की जमात पर रूहुल कुद्दुस उतरा, मरने तक, ये नहीं कुछ टाइम तक। ईमाल की किताब को पढ़ के देख लेना, मरने तक जिनके अंदर रूह है, मरने तक वो एवेंजलिज्म करते रहे, रूहों को बचाते रहे, मरने तक। ये नहीं कुछ टाइम में प्रेयर करता रहा। कई लोग बड़े फख्र से कहते हैं मैंने 2 साल बड़ी प्रेयर की है, मैंने साल बड़े रोजे रखे, मैंने 4 साल तक बड़े रोजे रखे हैं, मैंने ये भी इवेंजलिज्म किया है, मैंने वो भी किया है। उनका जिक्र नहीं है, लेकिन उनका जिक्र है जिनके अंदर रूहुल कुद्दुस है, मरने तक। मरने तक बाइबल कहती है जब तक वो मसीह के पास नहीं चले गए, जब तक वो रूहे जमीन पर जिंदा थे, हर रोज उनका बढ़ने का था। हर रोज उनके अंदर एक नई आग, एक नई तड़प, एक नई जोश होता था कि मैंने खुदा के काम को करना है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर रूहुल कुद्दुस है, उनकी बात कर रहा हूं, उनकी नहीं कर रहा जो बेगाना जुबानों में खाली गिने पलूस कहता है ठन ठनाता पीतल और जनजनाती जान जबर हो, जो कहते हैं बस बेगाना जुबान मिल गई और अपना काम पूरा। उन्हें नहीं, उनकी बात कर रहा हूं जो मरने तक रूहुल कुद्दुस, कभी जिनके अंदर रूहुल कुद्दुस है वो कभी भी खुदा के काम को आपके अंदर से मरने नहीं देगा, वो तड़प को मरने नहीं देगा, वो पकीजगी को मरने नहीं देगा, वो खुदा में और तेरे रिलेशन को टूटने नहीं देगा। अगर तेरे अंदर रूहुल कुद्दुस है उसके कलाम को पूरा करने में है तो। और ये मैं जरूर बता दूं कि ये चीजें इजी नहीं है। अगर जिसके अंदर रूहुल कुद्दुस है उनके लिए चीजें इजी है। आमीन। लगता है बहुत ही गहरे में जा चुके हैं। सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? फिर अपने कदमों पर खड़े होकर इस कलाम को रिसीव करो और वादा करो उसके साथ चलने का। जो नहीं करेंगे उसकी अपनी मर्जी।